हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके विरोधी अपने ही गंदे कर्मों का हो गए हैं शिकार। तो क्या इनके कर्म आज हैं, क्या ये गंदे कर्मों में फंसे हुए हैं, किसके शिकार हो रहे हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो सकती है नहीं भी, और जितना आपसे रेजोनेट होगी वो आपके लिए ही होगी, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ। तो इस रीडिंग के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर कि ये रीडिंग किसकी है, ओके, किसकी एनर्जी थी ये। तो चलते हैं कार्ड पे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं बड़ी खुश हूँ, आप लोग बड़े शांत से नज़र आ रहे हैं, खुश भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो आपको बहुत बेचैन कर रहे हैं। तो सबसे पहले शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और इन विचारों को झटक दीजिए, क्योंकि किसी को याद करने से, किसी की बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं कार्ड ये भी बता रहे हैं कि अब आप पे पहले जैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके विरोधी आपके खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अब आप जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस एनर्जी से कि आप उतना दिल पे अब नहीं लेते, कहीं ना कहीं मजबूत बन रहे हैं। और यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ये कहूँगी कि भगवान के भक्त हो गए हैं, ईश्वर पे सब छोड़ दिया है, डिवाइन को समर्पित कर दिया है आपने। तो जब आप ईश्वर पे अपनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं तो भगवान आपको संभाल लेते हैं, दोनों हाथों से संभालते हैं, आपको गिरने नहीं देते हैं। तो यही हो रहा है आपके साथ कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप में खुश रहने लगे हैं। तो आपके जो विरोधी हैं, जिन्होंने आपको परेशानियां खड़ी की लाइफ में, जिन्होंने अपने गंदे विचार आप पर थोपने की कोशिश की, आपको नीचा गिराने की कोशिश की, आज वो अपने ही गंदे कर्मों के शिकार हो रहे हैं। इन्होंने जिन गंदे लोगों के साथ मित्रता रखी, उन लोगों के साथ मिलकर आपको जो परेशान किया, जो आप ये विरोधी आपके हो सकता है ऑफिस कार्य क्षेत्र से हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकता है ये आपके जीवन में ही कोई रिश्ते में रहे हों। तो बस आपको गौर करने की ज़रूरत है कि ये है कौन जो आपके जीवन में इतनी परेशानियां जिन्होंने खड़ी की। तो वही लोग जिन्होंने आपको परेशान किया, आज वही अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इनके जीवन में कई परेशानियां मुझे दिखाई दे रही हैं जो चल रही हैं, लेकिन अब ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपके साथ तो कुछ बुरा होना ही नहीं है। तो वही दिख रहा है कि आप पहले बहुत इमोशनल होते थे, आप छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते थे। अच्छा, छोटी बात दिल पे लगाता कौन है? वही व्यक्ति बातों पे गौर, उनकी बातों पर गौर जाता है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं हम जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी हमें बातें बहुत ख़राब लगती हैं, दिल दुखता है हमारा। तो आप पहले बहुत इमोशनल थे और छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते थे। और विरोधी भी आप जानते हैं कौन बनते हैं, जो आपके बहुत करीब रहे होते हैं। तो ये जो हैं आपके विरोधी आपके करीब रहे कभी, और आपने इनकी बातों को बहुत दिल पे लगाया और बहुत आंसू बहाए, लेकिन आप फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो गए। और ये प्रैक्टिकल आप सिर्फ इन्हीं के लिए हुए हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि आपके जो भावात्मक विचार हैं, जो आपकी भावुकता है वो ख़त्म हो गई है। नहीं, आप आज भी भावुक हैं, लेकिन आपने इनके लिए प्रैक्टिकल बन के दिखाया और अपने आप को मजबूत कर लिया और कठोर कर लिया कि मुझे अब इनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना है। तो इनकी सारी गंदी चालें, सारी चीज़ें सब इन्हीं के ऊपर जा रहे हैं, विफल हो रहे हैं। तो ये, और कुछ लोगों ने तो आप पे यहाँ तक कि काला जादू और वो वशीकरण वाला भी हिसाब किया है, यहाँ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, पर यहाँ दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक टाइप का, मतलब नेगेटिव एनर्जी काफ़ी सेंड की गई है आपको, वो चाहे विचारों से या किसी के द्वारा कराया गया रहा है आपके ऊपर। तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने गौर नहीं किया तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। देखो, कोई भी चीज़ है, कोई निगेटिव ऊर्जा है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, गौर नहीं करेंगे, या हम अपने मन में ये नहीं सोचेंगे कि हमारे ऊपर कुछ ऐसा है या नहीं है,
कुछ सोचना ही नहीं है, तो वो चीज़ें असर नहीं करती हैं। अगर आपने सोच लिया गलती से भी कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है या मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है तो कुछ है, तो वो नहीं भी होगा ना तो भी हो जाएगा। तो सोचना नहीं होता है कि मेरे ऊपर कुछ है, अगर लग भी रहा है तो आप कहो कि नहीं, मेरे ऊपर ऐसी कोई चीज़ असर नहीं कर सकती और जहाँ से आई है वहीं चली जाए। तो वो जो भी नेगेटिव ऊर्जाएँ सेंड की जाती हैं आपके लिए, तो वो वापस चली जाती हैं, आप पर असर नहीं करेंगी। तो ये गंदे कर्मों के अपने शिकार हो रहे हैं, ये खुद ही में घुट रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको जब ये खुश देखते हैं तो इनको बहुत जलन और बहुत ही घुटन महसूस होती है, क्योंकि ये तो कभी चाहते ही नहीं थे आप मुस्कुराएं भी और आप खुश रहने लगे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर भी मुझे दिख रहे हैं, हीलर दिख रहे हैं, और शायद आप अगर नहीं है टैरो कार्ड तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने वाले को इस तरीके से समझाते हैं या बात करते हैं कि लोग हील हो जाते हैं और आपकी बातों को समझते हैं, अच्छा रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। और आपने खुद को तो संभाला ही संभाला है। तो जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से आपने अपने आप को संभाला और आप ईश्वर की तरफ मुड़े, वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। तो जो मेरे व्यूवर हैं बहुत प्योर सोल दिख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं इस टाइम मुझे आपकी एनर्जी पिकअप हो रही है और आप काफ़ी प्योर सोल मुझे नज़र आ रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो अपने स्वभाव में परिवर्तन किया, जो आप छोटी छोटी बातों पे रोना धोना परेशान होना, वो आपने जो छोड़ा है वो बहुत अच्छी चीज़ है और आपको ऐसे ही रहना है। तो ईश्वर डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि आप अपने आप को कभी अकेला ना समझें और ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। आपके जो भी काम बिगड़े हैं वो बनते चले जाएंगे। अब आगे जो भी परिस्थितियाँ आएंगी ना आपके अनुकूल रहेंगी। जो अब ये टाइम, ये जो निकल गया, आपने जो पिछला बुरा वक्त देखा, अब ये जो निकल चुका है वो तो निकल गया, लेकिन जो अब ये टाइम चल रहा है या आ रहा है वो वाकई बहुत अच्छा टाइम आएगा। आपके जीवन में नई ग्रोथ आएगी, कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में आएगा, वो चाहे रिलेशन हो या जो भी हो। तो आपको अपना दिल और दिमाग दोनों ही खुले रखने हैं, निगेटिव सोच को बिल्कुल भी नहीं आने देना है। और जहाँ तक है मैं देख पा रही हूँ कार्ड में कि आप सोच भी नहीं रहे हैं ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि आपने जाना है, आप जान चुके हैं कि निगेटिविटी को आप आकर्षित करेंगे अगर आप सोचेंगे ज़्यादा निगेटिव बातों को। तो अब इतनी आपने जान लिया है तो आप खुद ही नहीं सोचते हैं नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा। हाँ, ये दिमाग है तो उसमें विचार तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।